Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, सीरीज विच बिलोंग्स टू ज़ोडिएक साइन. सपोज आप एरीज साइन के हैं और आपका जो पार्टनर है, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, जो भी आपका रिलेशनशिप है वो सैजिटेरियस साइन के हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, आपका फिजिकल रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन या आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे रहने वाली है. तो उनके आप दोनों के बीच का जो कंपैटिबिलिटी मीटर होगा, लव मीटर होगा, वो क्या होगा. सो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ 60+ वीडियोस. तो आपको अपनी जो आपके पार्टनर की और अपने सन साइन के अकॉर्डिंग ये वीडियो देखनी होगी. ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप के साथ. और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके अंदर मैं ये सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी. सो एवरी डे आई विल पोस्ट 2 to 3 वीडियोस. तो आपको वेट करना होगा. आपका जो सन साइन है या फिर जिस भी साइन को आप फॉलो करते हैं, दैट कुड बी योर बर्थडे साइन, मून साइन या फिर लग्ना चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने साइन को फॉलो करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखनी होगी. सपोज आपका सन साइन एरीज है, आपके पार्टनर का सन साइन टॉरस है, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो देखनी है. एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, ओके. इट माइट नॉट रेजोनेट टू एवरीबडी, या फिर ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट ना करें. सो जस्ट एक्सेप्ट व्हाट रेजोनेट्स टू यू. एंड जो चीज़ें आपको आपके पार्टनर के साथ जिस लेवल की कंपैटिबिलिटी है वो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती, तो जस्ट लीव दैट, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें. सो लेट्स बिगिन विद Aries, and this will be, as I told earlier, it will be a reading जो 60+ वीडियोस बनेंगी इसमें, जो कि स्मॉल वीडियोस होंगी. एक कंपाइलेशन होगा विच विल एंड विद Pisces एंड बिगिन विद Aries. तो जब भी आपका सनसाइन और आपके पार्टनर के सनसाइन की जो वीडियो है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एवरी डे आई विल अपलोड 2 वीडियोस एंड मे बी 3. एंड अगर आपके कोई रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी और अब आने वाले टाइम में वो चीज़ें उस लेवल पे नहीं है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प. आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. जो भी आपको रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए हो या फिर आपको कोई इश्यूज़ हो जिसका आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प. ओके गाइस, सो लेट्स सी एरीज एंड टॉरस की जो कंपैटिबिलिटी मीटर है, लव मीटर है, वो कैसा रहने वाला है. आपका अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्शन कैसा होगा. मतलब अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है वो टॉरस राशि का है, यानी वृषभ राशि का है, तो आप दोनों की कनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है. आपके बीच में जो एक कंपैटिबिलिटी होगी या फिर जो एक कनेक्शन होगा वो कैसा रहेगा. एरीज और टॉरस का कनेक्शन बिटवीन एरीज एंड टॉरस. सो एरीज जो है वो मार्स का साइन है और वीनस जो है वो थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी है, एंड मार्स जो है दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी. तो मार्स और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा. ओके, सो हेयर आई वुड से कि नॉट सो गुड कंपैटिबिलिटी यहाँ मुझे दिख रही है, क्योंकि जो वीनस है, एज आई टोल्ड अर्लियर, वीनस एक फेमिनिन साइन है, तो आप हमेशा अटेंशन सीकर होंगे. और मार्स थोड़ा सा एंगर जोन में रहने वाला साइन है. मे बी उनको ऐसा लगेगा कि उनको फ्री रहना पसंद होगा. ओके, सो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है. जो टॉरस है दैट इज़ अ वीनस साइन, तो वो आप थोड़े से, जो आपके पार्टनर हैं अगर वो टॉरस हैं, तो वो ओवर थिंक करेंगे. और आप थोड़े से एरीज प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं. टॉरस को ऐसा लगेगा कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अपने पार्टनर का केयर चाहिए. एंड एरीज थोड़े से सेल्फिश नेचर के होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं. तो आप दोनों की जो वो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर सकती है. और अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं
तो ये चीज़ है कि एरीज और टॉरस का जो एक कनेक्शन है वो बहुत लॉयल होगा अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ऐसा नहीं कि जो टॉरस है या फिर जो एरीज हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में भी इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। जो एरीज एंड टॉरस का कनेक्शन है जो वो एक दूसरे से डिमांडिंग कनेक्शन है, बिकॉज एरीज डिमांड करेंगे कि उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए और टॉरस डिमांड करेंगे कि उनको कनेक्टिविटी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए और आप दोनों के बीच का जो लव है ताकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें, तो दोनों के डिमांड्स जो होंगी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी डिमांड्स को किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं या फिर आप अपने पार्टनर की डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल करते हैं। आपके बीच की जो इंटीमेसी है वो ठीक ठाक होगी, जस्ट बिकॉज कि आप दोनों समझेंगे एक दूसरे को कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। सिर्फ उस समझ के साथ ही आप दोनों की जो कनेक्टिविटी है, जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, दैट वुड बी 40%। ओनली इफ़ यू गाइज आर रेडी टू मेक दिस बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, देन ओनली आपके बीच की जो इंटीमेसी है वो अगर एक दूसरे के लिए आप चाहते हैं कि हमें इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे इस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग रखना है, तो आपकी जो इंटीमेसी है वो गुड होगी। एंड बिकॉज एरीज आर एरोगेंट इन नेचर और टॉरस जो होते हैं थोड़े से कामर साइड पे होते हैं। अगर एरीज टॉरस को के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उनको अपनी थोड़ा सा जो एंग्री नेचर है, जो स्टबन नेचर है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा साइड पे रखना होगा और उनको ये समझना होगा कि उनके जो टॉरस पार्टनर हैं उनको क्या चाहिए और उनको कैसे हैंडल करना है। यू नो, टॉरस गाइज विल एनालाइज एवरीथिंग, यू नो, आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। आप हर चीज़ में टॉरस, आप हर चीज़ में एनालाइज करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया या फिर आपके जो एरीज पार्टनर हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपको कहाँ लेकर गए। सो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। आप बहुत ओवर थिंक करेंगे। सो इट्स लाइक आपके बीच की जो फाइट्स हैं वो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी। छोटी छोटी बातों पे आप एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को क्लैरिफाई ही करते रहें कि मैंने अगर टाइम नहीं दिया है, यू नो, एरीज ने अगर टॉरस को टाइम नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, या फिर टॉरस आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे कि ये चीज़ें आपने मेरे लिए क्यों नहीं की हैं, तो एरीज यू नो थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करेंगे ओनली इफ़ अगर एरीज के मूड में होगा। अगर एरीज ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि टॉरस के साथ उनको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना है, लाइफ लॉन्ग रखना है, तो वो इस चीज़ों को बॉदर ही नहीं करेंगे। ओके, सो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल बी गुड। You know, you will try to make a way out in every situation, as I told कि छोटी छोटी चीज़ों में आप एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहे तो मे बी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे की को वैल्यू करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी क्यों हुई हैं। एरीज जो होते हैं वो इंटेंस लवर्स होते हैं और जो टॉरस होते हैं वो सेंशुअल होते हैं। तो दिस कुड बी द रीज़न कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि आपकी एरीज की इंटेंसिटी और टॉरस की जो सेंशुअल नेचर है वो आप दोनों को कनेक्शन बना कर रखे। सो एरीज लीडर्स होते हैं, उनको दे वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट जो टॉरस होते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको ऑर्डर मिले या फिर उनको कोई अपने हिसाब से चलाए, क्योंकि टॉरस को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है। अगर टॉरस एरीज की लाइफ में है तो वो हमेशा से ये चाहेंगे कि एरीज एक्शंस ले, उनको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाए और उनको एक अपनी बातें शेयर करें, सो दैट टॉरस को फील हो दैट येस आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। सो यू गाइज वोंट बी एबल टू टेक दिस रिलेशनशिप लाइक फॉर टू लॉन्ग। इट्स जस्ट डिपेंड्स, अगर आपके मन में है
कि आई वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, यू नो, ओनली इफ़ यू बोथ आर रेडी टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट ईच अदर, तभी एरीज और टॉरस का जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है कि शुरू में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी आपको, शुरू में आपका जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आगे एक कनेक्शन में फॉर्म भी हो जाए, बट आगे चलकर आपको ऐसा लगेगा कि वो ये इंसान है ही नहीं जैसा जो रिलेशनशिप आपका था या जिससे मैंने कभी प्यार किया था, तो दिस पर्सन इज़ नॉट द सेम एज ही और शी वॉज अर्लियर। तो आपके रिलेशनशिप में वो एक शादी के बाद जो मास्क निकलेगा, यू नो, तो वो चीज़ें मे बी एक्सेप्ट करने के लिए आपके पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो जो एरीज और टॉरस का कंपैटिबल, यू नो, जो एक कंपैटिबिलिटी मीटर है, दैट इज़ लाइक 25%। इट्स जस्ट लाइक, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे, सो इस वजह से आप दोनों की जो कनेक्टिविटी होगी, सो दैट कुड बी अ लिटिल, यू नो, स्ट्रोंगर इन द बिगिनिंग। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, बट धीरे धीरे आगे चलकर आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो नेचर है वो बहुत ऑपोजिट है, बिकॉज एरीज इज़ लाइक अ फायर साइन एंड जो टॉरस है वो अर्थ साइन है। जो एरीज है वो बिल्कुल हवा में उड़ने वाले लोग हैं, और जो टॉरस है वो डाउन टू अर्थ है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें आप एक दूसरे की पसंद नहीं करेंगे, एंड बट ऐसा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्क, यू नो, इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, इफ़ यू बोथ आर रेडी, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी होंगी और एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। सो आई होप एरीज एंड टॉरस, आपकी जो कनेक्टिविटी है आपको समझ आए कि आपके पार्टनर के साथ, यू नो, आप जिस ज़ोडिएक साइन के हैं उसके रिलेटेड आपकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। आई होप यू गाइज विल गेट टू नो एंड मेक दिस रिलेशनशिप वर्थ।